आज आप लोगों को दिखाते हैं जैसे हज यात्री के लिए एक बैड न्यूज़। जैसे कि हज हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा एक चाहत होता है। जैसे ज़िंदगी में कम से कम एक बार मतलब हज करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बैड न्यूज़। आइए आपको दिखाते हैं। सऊदी अरब से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब में भारत पाकिस्तान जैसे देशों पर वीजा बैन ठोक दिया है। अब भारत पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब में नहीं जा पाएंगे। सऊदी अरब में आखिर क्यों भारत पाकिस्तान जैसे देशों पर वीजा बैन लगा दिया है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दे कि इस वक्त सऊदी अरब ने अब जो कदम उठाया है वो किसी छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो कदम है जो न केवल पूरे दुनिया के मुसलमानों को चौंका देगा, बल्कि हमारे देश के लिए भी एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है। सऊदी अरब ने एक अस्थायी वीजा बैन लगा दिया है और इस बैन ने सारा मुस्लिम समुदाय हिलाकर रख दिया है। ये बैन सिर्फ किसी मामूली यात्रा पर नहीं, बल्कि वो यात्रा है जो हर मुसलमान के दिल में बसी हुई है, उमराह और हज। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों के नागरिकों को उमराह, व्यापार और पारिवारिक यात्रा वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ये बैन जून तक प्रभावी रहेगा, यानी जब तक मक्का की तीर्थ यात्रा खत्म नहीं हो जाती तब तक किसी को भी इन वीजा पर सऊदी अरब जाने का मौका नहीं मिलेगा। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। कभी सोचा है, एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां लाखों लोग अपनी आस्था, अपने धर्म और अपनी श्रद्धा को लेकर इकट्ठा होते हैं और उसी जगह पर जाकर भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने की उम्मीद करते हैं। उसी जगह पर एक नई तरह की रोक लगाने का फैसला लिया गया है और ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे संदेश का हिस्सा है। यह निर्णय सऊदी अरब ने इसलिए लिया है ताकि लोग हज या उमराह के नाम पर बिना किसी अधिकार के वहां न घुस सकें। हज जो कि एक पवित्र यात्रा है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपनी जिंदगी में एक बार करने का ख्वाब होता है, अब उसके रास्ते में एक नई दीवार खड़ी हो गई है। अब यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों सऊदी अरब को यह कदम उठाना पड़ा? तो बात दरअसल ये है कि सऊदी अरब ने इस कदम को उठाया है ताकि उस जगह पर किसी भी तरह की अव्यवस्था या भीड़भाड़ से बचा जा सके। जब लोग बिना रजिस्ट्रेशन के हज करने की कोशिश करते हैं तो वो न सिर्फ मक्का की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, बल्कि वहाँ की व्यवस्था भी बिगाड़ देते हैं। अतीत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब बिना अधिकार के लोग हज के लिए वहाँ पहुंचे और उसकी वजह से भीड़ भाड़, गर्मी और तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो गई। अब ऐसे में जब 2024 के हज के दौरान 1200 से ज्यादा तीर्थयात्री मारे गए तो सऊदी अरब को समझ में आ गया कि अब ये कुछ भी साधारण नहीं रह सकता। यहाँ तक कि अगर कोई उमराह वीजा पर सऊदी अरब जाता है तो वह भी केवल 13 अप्रैल तक ही वहाँ रह सकता है। इसके बाद ये वीजा भी खत्म हो जाएगा और कोई भी तीर्थयात्री जो बिना सही रजिस्ट्रेशन के वहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। सोचिए, एक ऐसे पवित्र स्थल की बात हो रही है जहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं, जहाँ उनकी श्रद्धा होती है, जहाँ हर एक सांस में आस्था होती है, और उस जगह पर अव्यवस्था फैलाने वाले लोग अब उस रास्ते पर कड़ी रोक लगाए गए हैं। सऊदी अरब का यह कदम न केवल वहाँ के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये उस संस्कृति और धार्मिकता का हिस्सा है जिसे सऊदी अरब ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक आदर्श बनाया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसके बाद सऊदी अरब की व्यवस्था में कोई बदलाव आएगा? क्या यह कदम बाकी देशों के लिए एक मिसाल बनेगा ताकि हर जगह, हर पवित्र स्थान पर ऐसा ही ध्यान रखा जाए? अगर हम इस फैसले की गहराई में जाएं तो पाएंगे कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से लिया गया कदम है। इस फैसले के पीछे एक नजरिए का समर्थन है जो कहता है कि एक धर्म, एक आस्था और एक पवित्रता को हमेशा सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यह कदम उन सभी धार्मिक आयोजनों और तीर्थ यात्राओं को संरक्षित रखने के लिए है जो किसी भी प्रकार की राजनीति, व्यावसायिकता या अव्यवस्था से प्रभावित हो सकती है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझ सकें कि किसी भी धार्मिक स्थल की पवित्रता और सुरक्षा सबसे पहले आती है। जब तक लोग अपनी धार्मिक यात्राओं को सही तरीके से उचित रजिस्ट्रेशन के साथ नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। और यही सऊदी अरब ने अपने फैसले के जरिए दुनिया को सिखाया है। अब जब यह फैसला लिया गया है तो इसका प्रभाव सिर्फ सऊदी अरब तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक संदेश देगा कि धर्म को समझने और उसका पालन करने का तरीका सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे प्रशासनिक दृष्टि से भी सही तरीके से संभाला जाना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के हज या उमराह करने की कोशिश करना न केवल गलत है, बल्कि यह उस स्थान की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इस कदम से यह भी स्पष्ट होता है कि सऊदी अरब किसी भी स्थिति में अपनी पवित्र स्थलों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, चाहे वो उमराह हो या हज। इन आयोजनों का आयोजन तब तक ठीक से नहीं हो सकता जब तक उसकी व्यवस्था सही तरीके से न हो, और इसके लिए
उन्होंने अपने सुरक्षा तंत्र को कड़ा किया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन नियमों का पालन करें ताकि हम भी अपनी श्रद्धा के साथ इन धार्मिक स्थानों का सम्मान कर सकें। यह फैसला जो अब से जून तक प्रभावी रहेगा, ये सिर्फ एक वीजा प्रतिबंध नहीं है, यह एक कड़ा संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी तरह से धर्म के नाम पर नियमों का उल्लंघन करते हैं। सऊदी अरब का यह कदम पूरी दुनिया में एक मिसाल बनेगा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यह संदेश उन तमाम लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि नियमों को तोड़कर वे किसी भी स्थिति में मक्का या मदीना जा सकते हैं। अब वो दिन गए। सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है और अब उसे सभी को समझने की जरूरत है। यह कदम एक नई दिशा की ओर संकेत करता है, जहां हर धार्मिक स्थल और उसकी पवित्रता को सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। तो ये वीज़ा का बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जो वीडियो में देखे हैं इस बारे में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और आप लोग इसका सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कहते हुए ये वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग मतलब मेरे वीडियो में बने रहे, आप लोगों को अच्छा खबर मिलते